अगर किसान अपनी मांग मनवाने के लिए उतरा तो खालिस्तानी हो गया, अगर नौजवान उतरा तो देशद्रोही हो गया, अगर पहलवान बेटी उतरी तो वो देशद्रोही हो गए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है, आतंकी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो इस देश की भारतीय जनता पार्टी है, इस देश की मौजूदा सरकार है, इस देश की सत्ता में काबिज हुए हुए ये जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस देश। हिंदुओं की चूड़ी टाइट हो गई, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो गई, दलितों की चूड़ी टाइट हो गई, ईसाइयों की चूड़ी टाइट हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश के नागरिकों की चूड़ी टाइट हो गई। इस देश के अंदर इस देश का दलित परेशान है, इस देश का मुसलमान परेशान है, इस देश का हिंदू परेशान है, इस देश का क्रिश्चियन परेशान है, इस देश का सिख परेशान है, इस देश का बौद्ध परेशान है। खुश कौन है? अभी तक मुझे आप ये बता दीजिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ करके बाकी और कौन खुश नजर आ रहा है? अडानी अंबानी को छोड़ करके और अडानी अंबानी जैसे धनाढ्य लोगों को छोड़ करके और कौन खुश नजर आ रहा है? देखिए, युवा हमेशा से अपना काम करता चला आया है और इस देश का नौजवान अब जागरूक हो रहा है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के नौजवानों के साथ में बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। इस देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरी पर साल दी जाएगी। आज 12 साल बाद ये देश का नौजवान 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब मांग रहा है। ये जो जंतर मंतर पर आपको भीड़ नजर आ रही है, ये जो नौजवान आज यहाँ पर कॉकरोच बना नजर आ रहा है, ये कॉकरोच यही सवाल कर रहा है कि इस देश के अंदर 12 साल बाद 24 करोड़ नौकरियां आखिर है कहाँ? सर, एक बार फिर से जंतर मंतर पर आ गए हैं जैन जी। काकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और वहाँ पर अभिजीत भी आ चुके हैं। क्या कहना चाहोगे आज? देखिए, आने के लिए मजबूर किसने कर रखा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आखिर यहाँ पर जंतर मंतर पर अगर ये नौजवान यहाँ भटक रहा है, नौजवान अगर आज यहाँ प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो रहा है, तो ये लाचार किसने किया है? गलती किसकी है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर सरकार के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंगती है? जब पहले यहाँ पर कॉकरोच इकट्ठा हुए थे तो इन गंदगी वालों ने, जो अपने आप में खुद गंदगी है, जिसके अंदर ये कॉकरोच पैदा हुआ है, गंदगी यानी यहाँ का ये सिस्टम, इस सिस्टम ने कॉकरोच को पैदा कर दिया। तो इस सिस्टम ने फिर अभी तक भी क्यों नहीं देखा कि आखिर ये कॉकरोच क्यों मंडरा रहे हैं, आखिर ये कॉकरोच क्यों गिजबिजा रहे हैं? कॉकरोच मसलने शुरू कर दिए हैं। जयपुर में हमला किया गया था अभिजीत दीप के पर। देखिए, कॉकरोच नहीं मसले जाएंगे, ये तो सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोग मसले जा रहे हैं। ये जो मारपीट करने पर उतारू हो रहे हैं, इनका असली रंग निकल करके सामने आ रहा है। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके घर पर ईडी सीबीआई के छापे हो जाते हैं। अब अगर लोग सड़कों पर उतर आए हैं तो ये अपने पिट्ठू भेज करके उन पर हमला करवाने का काम कर रहे हैं। ये आवाज को नहीं दबा सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हर किसी को अधिकार है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार इस देश के अंदर हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आज यहाँ पर अगर कॉकरोच बनकर ये नौजवान उतरे हैं तो ये अपनी आवाज़ उठाने के लिए उतरे हैं और इनकी आवाज़ इस्तीफा नहीं हो रहा है, इस्तीफा नहीं हो रहा है सर धर्मेंद्र प्रधान का। तो धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का भी होगा। अभी आप देखिए, ये सिस्टम नहीं सुधरता तो इस देश के अंदर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, इस देश के अंदर से नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होगा और इस देश के अंदर से 2047 तक रहेगी भाजपा। 2047 तक भाजपा रहेगी, मरते दम तक भाजपा रहेगी। ये सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया के लोग प्रोपेगेंडे के तहत फैलाते हैं। आप ये बताइए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो फिर इतना बड़ा दावा कैसे कर? ईवीएम बंगाल में चल गई। पहली मंजिल पर आग लगती है, दूसरे फ्लोर तक आग पहुंच जाती है और सीधा 6 फ्लोर बीच में छोड़ करके 8वां फ्लोर जल जाता है। ये बीच के 6 फ्लोर बच जाते हैं। 8वें फ्लोर पर जहां पर ईवीएम रखी हुई थी उसी जगह क्यों आग लगती है? लेकिन सर, इस सरकार का रिकॉर्ड है, ये कभी इस्तीफा लेती नहीं है मोदी सरकार। देखिए, इस सरकार के तो रिकॉर्ड बहुत सारे हैं। इस सरकार के रिकॉर्ड तो ऐसे हैं कि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने में इस सरकार ने सबसे पहले काम किया है। इस सरकार के रिकॉर्ड तो ये हैं कि भ्रष्टाचार इस देश के अंदर चरम सीमा पर आ चुका है। इस सरकार के जो अपने खुद के रिकॉर्ड हैं, वो रिकॉर्ड इतने सारे हैं कि अभी तक महंगाई की दर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, रिकॉर्ड तोड़ दिए सरकार ने। तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी जी ने। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस देश आज़ाद होने के बाद से लेकर के जो इस देश को 14 प्रधानमंत्री मिले हैं, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस सरकार ने। और रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? महंगाई बढ़ने में रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस देश के अंदर गरीब लोगों को परेशान करने में रिकॉर्ड तोड़ दिया, पेपर लीक के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस सरकार ने तमाम गरीबों के घर पर राशन पहुँचाने के लिए भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन भेज रहे हैं,
लेकिन क्या 80 करोड़ लोग गरीब नजर नहीं आ रहे? आखिर ये जो 80 करोड़ लोग हैं ये भी तो गरीब हैं। ये जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, युवा आए हैं, क्या ये नौकरी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर वोट देते हैं? ये तो हिंदू मुस्लिम पर वोट देते हैं ना। देखिए, कोई भी नौजवान इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता है। जब ये पेपर देने के लिए जाते हैं तो ये डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, MBBS बनने के लिए जाते हैं। इस देश के अंदर ये लोग अगर जा रहे हैं तो MS सर्जन बनने के लिए जा रहे हैं। इस देश के अंदर अगर ये लोग जा रहे हैं तो MD बनने के लिए जा रहे हैं। और जब ये MD बनेंगे, MBBS बनेंगे, MS बनेंगे तो कोई सर्जन आज तक के रिकॉर्ड में मरीज की जात नहीं पूछता है। जब ये बच्चे जाकर के डॉक्टर बन जाते हैं, जब इनके पास पेशेंट आता है तो ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पर सबसे पहले जात नहीं पूछते हैं कि आखिर मरीज की जात क्या है, इलाज करते हैं। तो ये सवाल आपका बिल्कुल बेबुनियाद है कि अगर ये नौजवान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम तो सरकार का है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम तो सरकार पर छोड़ रखा है। मोदी जी ने कहा था हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मोदी जी तो ये कह रहे हैं रील बनाइए, मोदी जी तो ये भी कह रहे थे पकौड़े तलिए, और पकौड़े तलने के बाद मोदी जी ने ये भी कह दिया कि तेल मस्त इस्तेमाल करिए, तेल कम इस्तेमाल करिए। तो बिना तेल के पकौड़े तो बस हमारे देश का विश्व गुरु ही बना सकता है। बिना तेल तो सोना भी नहीं, बिना तेल के पकौड़े हमारे देश का नौजवान नहीं बना सकता। हम लोग बिना तेल के पकौड़े नहीं बना सकते। ये श्रेय तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ही जाता है। रील देखिए, रील बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रील बनाइए, बड़ा पैसा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर रील बनाने से पैसा विदेशों से आता है। ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये भारत का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये जो फेसबुक है, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये कोई भारत के अकाउंट्स नहीं है। तो आपको ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप रील में लगे रहिए, आप बस इंस्टाग्राम चलाते रहिए, आप फेसबुक चलाते रहिए, आप सवाल मत करिए सरकार से। देश में पेपर लीक हो रहा है, राम मंदिर का दान चोरी हो रहा है, सब कुछ लीक हो रहा है, बच क्या रहा है देश में? देखिए, देश के अंदर बच रहे हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता। और अगर कोई दूसरी पार्टी के नेता चुनकर के भी संसद में आते हैं तो उनको भी खरीद लिया जाता है। खरीद फरोख्त का सिस्टम चल रहा है। अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता भी आता है तो भारतीय जनता पार्टी उनको खरीद लेती है। तो देश में क्या बच रहा है? देश में सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी बच रही है, भारतीय जनता पार्टी बच रही है और भाजपा के नेता बच रहे हैं। इसके सिवा मंदिर में देखिए, मंदिर में चोरी हो रही है, इस बात का भी श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बनाने के बाद उसकी रखवाली सौंपने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी, उन्हीं जिम्मेदारों ने चोरी कर ली, उन्हीं जिम्मेदारों ने डाका डाल लिया। लेकिन सवाल यह है कि उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कितनी हो रही है? FIR नहीं हो रही है। कोई FIR नहीं होगी, क्योंकि सबके सब RSS के लोग हैं, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर ये भाजपा के लोग ना होते, RSS के लोग ना होते तो कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई होगी क्यों? यदि कोई मुस्लिम होता इस मामले में तक बच जाता, वो बिल्कुल क्यों नहीं आ रहा आरोपियों पर? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली मुस्लिम होता। इस देश का अगर वो बहुजन समाज का नागरिक होता तो उसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हो जाती। इस देश के ऊपर अगर किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ मनुवादी सोच के लोगों पर कार्यवाही नहीं हो रही है, बाकी हर व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाती है। इस देश के नौजवानों पर भी कार्रवाई हो रही है। अब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान होता तो कार्रवाई होती। ये जो इस जंतर मंतर पर इतने लोग इकट्ठे हैं, तो क्या ये सारे लोग मुसलमान हैं? क्या ये जो कॉकरोच बने बैठे हैं आज, जो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने की मांग कर रहे हैं, क्या ये सारे लोग मुसलमान हैं? क्या इनके अंदर सारे अब्दुल नजर आ रहे हैं? देशद्रोही है ये देशद्रोही हो गए। अगर किसान अपनी मांग मनवाने के लिए उतरा तो खालिस्तानी हो गया, अगर नौजवान उतरा तो देशद्रोही हो गया, अगर पहलवान बेटी उतरी तो वो देशद्रोही हो गए, एंटी नेशनल। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है, आतंकी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, समझना ये होगा कि देश के अंदर दिक्कत सबसे बड़ी क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो इस देश की भारतीय जनता पार्टी है, इस देश की मौजूदा सरकार है, इस देश की सत्ता में काबिज हुए ये जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस देश।